हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी। चलिए तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया था? तो इसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? इसका सही जवाब होगा रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए थी? तो उसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 ईस्वी। अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, नसीरुद्दीन। अगला प्रश्न, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, बलवन। अगला प्रश्न, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब होगा मलिक काफूर। अगला प्रश्न, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, तुर्क। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी? तो इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था? इसका सही जवाब होगा दर्शन में। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब होगा फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला प्रश्न, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो इसका सही जवाब होगा तुगलक वंश के। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, वे व्यवहारिक राजनेता नहीं था। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, बहलोल लोधी ने। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, सिकंदर लोधी।
कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किसने कराया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला प्रश्न, बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अलाउद्दीन हसन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? इसका सही जवाब होगा मोहम्मद आदिल शाह। आज का अंतिम प्रश्न, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो इसका सही जवाब होगा अहमदनगर की।